अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोग पूछ रहे थे कि डिटेल बताएं कि आप किधर हैं, कहाँ गायब हैं। और काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस इंस्टा पर भी, कमेंट्स भी थे, लेकिन मैं कोई ख़ास रिप्लाई नहीं कर पाई। और आप सबको पता ही होगा, तकरीबन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च के बाद से मैंने बहुत कम जो है वो न्यू वीडियोस बनाई हैं, कभी कभार। और बीच में से कुछ बनाती थी, फिर छोड़ देती थी, फिर बारिशें, कभी क्या इशू होता था। तो आज मैं आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ कि आखिर क्या रीज़न थी कि इतना अरसा समझे मैं गायब रही हूँ, और क्यों मैंने न्यू वीडियोस अपलोड नहीं की, और आजकल जो है वो क्यों न्यू अपलोड नहीं करी। मार्च की अगर बात की जाए तो मार्च में जब बारिशें वगैरह थी, सीज़न था बारिशों का, तो इस वजह से नहीं मैं करी थी। और दूसरा ये था कि मेरी दोनों बहनों की अप्रैल में शादी थी, आप सबको काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा। तो हम लोग शादी की तैयारियां भी कर रहे थे। फिर आपको पता है आगे रमज़ान था, तो रमज़ान में भी मैंने बहुत कम वीडियोस शूट की, ना होने के बराबर। जो कभी करती थी, कोई टेक्सचर बनाती थी मैं आकर, लेकिन वो बारिश हो जाए या कुछ, या किसी वजह से मैं डिले कर दूँ, तो वो फिर टेक्सचर जो है वो डिस्ट्रॉय वगैरह हो जाते थे, शेप्स जो थी ख़राब हो जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, शादियाँ वगैरह हो गई। तो फिर हम लोग, यानी कि मैंने कहा था तब मैं इजी हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, फिर मैं बिज़ी रही, क्योंकि शादी के बाद तकरीबन एक महीना जो है वो मेरी खाला थी, वो हमारे ही घर पे थी, वो एज अ गेस्ट आई थी। तो फिर वो अक्सर जो है वो हमारे घर जो है वो रहने आती होती हैं, तो फिर काफ़ी उनके साथ हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। खाला की बेटी थी उनकी, फिर आगे से उनकी भी बेटी थी, तो यानी इस तरह मेहमानों के साथ जो है वो कह लें टाइम जो है वो स्पेंड किया। तो आपको पता है अगर घर में मेहमान आए हों तो फिर वैसे भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है जो है वो अपना काम वगैरह करना। तो खैर वो फिर एक सिचुएशन थी। और दूसरा ये था कि फिर जब गर्मी इंतहा की हो गई तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, और साथ में ख़ुद भी कुछ ब्रेक लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं चैनल चलाते हुए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेक ले ली जाए, और फिर मैंने ब्रेक ले ली थोड़ा, कि चले है कोई बात नहीं, कभी कभी ज़िंदगी में जो है वो काम ना करना भी ठीक होता है। तो अभी आप लोग देख लें मेरी छत का हाल। तो ये देखें, आप लोगों ने इसमें आपका छत शायद ही कभी इस तरह का देखा हो। अक्सर बारिशें तो होती थी, डिस्ट्रक्शन भी होती थी, लेकिन फिर हम लोग जो है वो नॉर्मल पे आ जाते थे। लेकिन इस बार ज़रा ज़्यादा ही टाइम हो गया है। तो अब इंशाल्लाह इरादा यही है कि अब आपको पता है सावन का महीना है, और रोज़ बारिश, डेली बेसिस पे बारिश होती है। अगर एक दिन नहीं होती तो दूसरे दिन हो जाती है। ये आपको मेरी शीट्स पे पानी खड़ा नज़र आ रहा होगा, मिट्टी, पानी, रेत, इस तरह। तो अब ये है कि इंशाल्लाह रेनी सीज़न जैसे ही ख़त्म होगा तो हम लोग टेक्सचर्स को जो है वो कुछ पहले तो साफ़ करूँगी, क्योंकि क्या पता बिल्लियों ने कितनी तबाही की होगी इसमें, और क्या क्या, कुछ को फेंकना है, कुछ को रीन्यू करना है, तो ज़रा टाइम लगेगा। तो अब ऐसा करूँगी कि इंशाल्लाह साथ साथ थोड़ा थोड़ा साफ़ भी करूँगी। आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, मैंने ना काफ़ी टाइम आकर छत को साफ़ किया। जब मैं वीडियोस नहीं अपलोड करी थी तो मैं कह चाहती थी कि टेक्सचर जो है वो मेरे साफ़ हों। मैंने हर टेक्सचर को शिफ्ट किया था, साफ़ किया था, लेकिन वो आपको पता है जब बारिशें होती हैं तो फिर सावन की बारिशों का सबको ही पता है कि टेक्सचर कैसे आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब आप ये देख लें कहाँ के कहाँ टेक्सचर बह के मिक्स हो गए हैं। खैर मुझे इतना इशू नहीं है मीन सफाई करने का भी, क्योंकि वो मुझे पता है इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। लेकिन अब यह है कि मेन रीज़न अब बारिशें आ गई हैं। पहले गर्मी भी थी बहुत ज़्यादा, तो गर्मी की वजह से मैं भी नहीं बनाना चाहती थी। और फिर दूसरी बात यह है कि जब खाला हमारे घर रह के गई तकरीबन 1 महीना, 1 डेढ़ महीना, तो उसके बाद वो जब एबटाबाद गई, खाला एबटाबाद से आई थी, उनको पैरालिसिस हो गया। तो फिर मुझे एबटाबाद जाना पड़ा, और तकरीबन मेरे वहाँ पर 20 दिन लग गए। तो मैं कुछ दिन पहले ही वापस आई हूँ एबटाबाद से। और बस ये सारी सिचुएशंस थी। मीन अगर उस तरह का कोई कहा जाए कि बहुत बड़ा रीज़न, या अल्लाह ना करे कुछ इस तरह का नहीं था। बस ज़्यादा अगर आपको यही कहूँ कि एक तो मैं ख़ुद भी थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहती थी, दूसरा मैं ज़रा मसरूफ़ थी, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। और मैं एक बात आप लोगों को बताऊँ, जो आपकी सबसे अच्छी बात है वो ये थी कि बहुत से लोगों ने, मैं कहती हूँ, फिर भी अप्रिशिएट किया, फिर भी मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया, मेरी वीडियोस को उसी तरह देखते रहे। ज़ाहिर है आपको पता है जब हम लोग काम करना छोड़ देते हैं तो काफ़ी चीज़ें डाउन हो जाती हैं। अब अगर देखा जाए तो ओवरऑल मेरा चैनल्स वगैरह थोड़े डाउन हैं, लेकिन वो मुझे फ़िक्र नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो हम लोग ज़रा ले आएंगे बैलेंस पे, लेकिन उसके लिए मुझे तकरीबन थोड़ा महीना एक मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो है ओल्ड लगानी इसलिए छोड़ी थी कि मीन कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगता था बार बार ओल्ड देख देख के, और कुछ उसी तरह अप्रिशिएट करते थे। साथ मैंने भी कहा कि अब रोज़ कौन ओल्ड कहाँ से मैं लाऊँ ना, तो
इस वजह से मैंने भी थोड़ा रिलैक्स रहने के लिए फिर मैंने चैनल से थोड़ा सा वो बैक हो गई कि चलो इंसान कभी कभी अपने आप पे भी तवज्जो दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह जब मौसम ठीक होगा तो आप लोगों को देखने को मिलेंगी वीडियोस। मैंने जो एक काम ये किया कि पानी का कनेक्शन ऊपर करवा लिया, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा मसला होता था, यानी बिहाइंड द सीन्स में कोई काम करती रही, मेरी लाइट जो है वो पहले लगी हुई थी वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि रात को काम करना होता है गर्मियों में, वो ठीक करवाई। इसके अलावा जो नमल वाले टेक्सचर्स थे वो मैंने उठा दिए यहाँ से। तकरीबन मैंने एक ये वाला टेक्सचर उठवाया सैंड सीमेंट स्टोन क्रश का, एक मैंने ब्लैक कंक्रीट उठाया, एक मैंने ब्लॉक टेक्सचर उठाया और एक मैंने ग्रेनी रेड डर्ट उठाया। ये टेक्सचर मैंने हटा दिया। अब छत आपको खुला नज़र आ रहा होगा। इंशाल्लाह जब शेप्स बनाऊंगी तो फिर हम लोग इनकी तरतीब जो है वो ज़रा करेंगे। ग्रिटीस एक तरफ कर लूँगी और प्योर वाले एक तरफ कर लूँगी, और जो मुझे लगा कि रीन्यू करने चाहिए वो रीन्यू कर लूँगी, जो हटाने चाहिए वो हटा दूँगी। मीन हम अपनी क्वालिटी पे थोड़ा फोकस करेंगे और क्वांटिटी को ज़रा नॉर्मल ही रखेंगे। तो इंशाल्लाह फिर अभी टाइम लगेगा। मैं अभी का आप लोगों से प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी न्यू वीडियोज़, क्योंकि आपको पता है डेली बेसिस पे बारिशें हो रही हैं और जुलाई हमारा ऐसे ही जाएगा। मे बी अगस्त भी इसी तरह, आधा जो है अगस्त हमारा ऐसे ही गुजरे बारिशों में। लेकिन आपको पता है फिर जो बारिशों के बाद वाला एक महीना होता है उसमें बहुत अच्छी धूप होती है, तो इंशाल्लाह तब आपको अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी देखने को। और फिर भी अगर जिस दिन मैं वेदर चेक करूँगी, जब मुझे लगता है कि जब बीच में से बारिशें कम हो रही हैं, 2-3 दिन धूप है, तो उस दिन मैं कोई ना कोई टेक्सचर एक आध बना दिया करूँगी, ताकि आप लोगों को कभी कभार बीच में से एक आध न्यू वीडियो देखने को मिले। बाकी कोशिश करूँगी न्यू टब भी लूँ, क्योंकि पुराने कुछ टूट गए थे, कुछ हैं, और कुछ शेप्स भी न्यू लूँ। वो देखें कुछ पड़ी हैं, मैंने इनमें से भी सफाइयाँ वगैरह करके फ़ालतू निकाली थी। टेक्सचर सारे इधर मैंने स्टोर कर दिए थे ये। तो आई होप सो कि अब आप लोगों को कुछ क्लैरिटी जो है वो हो गई होगी कि क्यों इतने टाइम मैंने वीडियोस वगैरह नहीं शूट की। ये भी मैंने प्योर एशेस बहुत अरसा पहले मंगवा के रखी थी और वो वैसी की वैसी पड़ी हैं, आप लोग देख सकते हैं। वो भी एक मेरा न्यू टेक्सचर था, इतना अच्छा था वो, लेकिन अब जो है वो ख़राब हो गया है, लेकिन वो भी मैं इंशाल्लाह ठीक कर लूँगी। तो आई होप सो कि आप लोग आगे भी कंप्रोमाइज़ करेंगे थोड़ा मेरे साथ, और इंशाल्लाह जो है हम लोग बहुत जल्द नई वीडियोस लेकर आएंगे। और बाकी तब तक आप लोग ओल्ड ही देखते रहें, कोई बात नहीं। और बाकी आपकी जो भी सजेशन हुई मुझे न्यू आइडियाज़ दीजिएगा। इंशाल्लाह जब आऊँगी सही प्रॉपरली तो कोशिश करूँगी कि कुछ न्यू लेकर आऊँ। अभी असर की अज़ानें स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने कहा व्लॉग को एंड कर लूँ अभी यहीं पर। और फिर भी अगर कोई चीज़ मैं भूल गई हूँ और आप लोगों ने पूछनी हो तो लाजमी जो है वो आपने मुझे कमेंट करना है और अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है। और प्लीज़ व्लॉग पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए कि क्यों मैं मंजर आम से गायब थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।